स्टार्ट हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं रमेन कैलकुलेशन विद रमेन पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 9 के क्या नाम है कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लास 9 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था और 1.3 के भी कुछ क्वेश्चन हमने किए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग 1.3 के क्या नाम है सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। हम लोग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो आज हम कंप्लीट कर देंगे। 1.3 जो एक्सरसाइज आपका है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो जल्दी जल्दी फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लग गया है, स्क्रीन पर सॉल्व करना स्टार्ट करिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन दी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। फिर उसके बाद परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1/17 हमें जो एक रेशनल नंबर दिया है, रेशनल, अब ये तो नहीं पता कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, ये तो हमें भी नहीं पता अभी, लेकिन हमें पता करना है कि 1/17 को अगर हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, 1/17 को क्या कहा है हमसे, 1/17 को क्या करना है हमें डेसिमल एक्सप्रेशन में हमें चेंज करना है। तो हमसे पूछा क्या है इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद, मान लीजिए इसका फ्रैक्शन आता है जो भी 0 पॉइंट समथिंग आता है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर तक ये रिपीट करेगा, मतलब किस नंबर के बाद ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, किस नंबर के बाद ये हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कहा है हमसे क्या करना है इसमें हमें। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप डिवाइड कीजिए। कैसे करेंगे डिवाइड, देखिए हमें 17 को डिवाइड करना है किससे, 1 से करना है डिवाइड। क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग हिंदी में एक बार मैं बता देता हूं कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, मतलब अधिकतम संख्या, अंकों की संख्या क्या होगी अगर रिपीटिंग ब्लॉक में अंकों की डेसिमल एक्सप्रेशन में, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन में अगर हम चेंज करें 1/17 को, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर के बाद हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा पैटर्न अभी आप देखिए समझ जाएंगे आप। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे इसको, हमें इसको देखिए 17 को हमें इससे 1 से डिवाइड करना है। तो आप लोग जानते हैं 1 छोटा नंबर है 17 से, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अभी भी नंबर ये छोटा है हमारा, तो एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो एक 0 हमारा ये बढ़ जाएगा। आप डिवाइड करना जानते होंगे बच्चों आप लोग, ठीक है, आपने क्लास 7th 8th अगर अच्छे से पढ़ा है तो डिवाइड करना उसमें बताया जाता है कैसे डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा आप लोग देख रहे हैं, 5 बार जाएगा, 17 5 जाए 85, ये आ गया 15 आ गया। ऐसे ही अगर हम अब इसको मान लीजिए हम यहाँ पर क्या नाम है एक 0 यहाँ बढ़ा लिए, यहाँ पर आप जानते हैं डिवाइड 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब आप ऐसे इसको आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ऐसे ही मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ बच्चों। इसको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो लास्ट में आपका जो लास्ट में है, लास्ट में आपको 1 जो रिमाइंडर मिलेगा रिपीट हो जाएगा आपका। मतलब आप इसको जब सॉल्व करने लग जाएंगे तो लास्ट में आपको एक बार फिर से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो 1 जो मिलेगा रिमाइंडर आपका, ये फिर से आपका ये पैटर्न फिर से फॉलो होने लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। मैंने इसको सॉल्व किया है और अगर मैं इस बोर्ड पे सॉल्व करूँगा तो पूरा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग घर पर इसको सॉल्व कीजिएगा और ये आपका डेसिमल के बाद ऐसे ऐसे जाते हुए 16 डिजिट के बाद आपका यही नंबर सेम आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 16 डिजिट तक आपका नंबर आएगा, उसके बाद फिर से आपका 0 5 ऐसे ही आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप समझ गए मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ। मैंने कहने का मतलब है कि आपका ये डेसिमल के बाद अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, तो हमसे पूछा क्या था इसमें कि क्या कहते हैं, हाँ
रिपीटिंग ब्लॉक टू डिजिट इन डिवीजन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन में पॉइंट के बाद ये 16 डिजिट के बाद जो हमारा नंबर है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड, आप लोग घर पर इसको डिवाइड करके देखिएगा, एक पन्ने में आपका लगभग ये सॉल्व होगा और ये 16 डिजिट तक जाएगा आपका, उसके बाद फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ये मैं बोर्ड पर पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसको आप लोग घर पर सॉल्व कीजिएगा और ये आपका 16 डिजिट तक आपका एक नंबर आएगा अलग अलग, उसके बाद फिर आपका सेम नंबर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद 16 अंक के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, 16 अंक के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब आप समझते होंगे, जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर उसके बाद रिपीट होने लगता है, मतलब उसकी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी। ये आप समझ चुके होंगे। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लगा है बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा है बच्चों, पढ़िए करिए आप लोग, गर्मी होने लगा है आजकल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग क्या लिखा। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ q common factor other than 1 having terminating decimal, can you guess what property q must satisfy? अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है आपसे कहा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर का ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हों। ये तो हमें पता है कि रेशनल नंबर होने के लिए, और रेशनल नंबर p by q की फॉर्म में होता ही है, और रेशनल नंबर में p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और जहाँ पर q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो हमसे पूछा है कि और कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये भी हमें पता है, पर में होता है। तो हमसे पूछा है कि एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वो हमारा डेसिमल किस एक्सप्रेशन में होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल के एक्सप्रेशन में होना चाहिए, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए वो। आपको मैंने बताया है कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग रेशनल में देखें, अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें कि रेशनल नंबर में, तो आप लोग जानते हैं कि रेशनल में 2 प्रकार के डेसिमल होते हैं। मैंने आपको बताया है, रेशनल में आपको मैंने बताया है कि 2 प्रकार के डेसिमल होते हैं। कौन से होते हैं? एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब जो रिकर करते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि रेशनल में हमारे 2 प्रकार के डेसिमल होते हैं, और जो एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो तो इरेशनल हो जाते हैं, उसकी बात हमें यहाँ नहीं करनी है। हमें देखना है रेशनल में एक टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर रुक जाते हों, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद नंबर जो रुक जाते हों, तो हमें इससे मतलब है। क्वेश्चन में हमसे कहा है टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हों, हमें वो जानना है, जो शांत हो जाते हों। तो इसके बारे में तो हमें बात नहीं करना है हमें। तो हमसे क्या कहा है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब आपको ऐसा परिमेय संख्या बताना है, ऐसा रेशनल नंबर बताना है, ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है आपको, और क्यू के लिए आपको प्रॉपर्टी बताना है कि मतलब क्यू के लिए हम क्यू की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं कि वो नंबर हमारा डेसिमल ही आएगा हमेशा, टर्मिनेट ही डेसिमल आएगा। वो डेसिमल कैसा मिलेगा हमें, वो जो डेसिमल का एक्सप्रेशन मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, एक टर्मिनेट डेसिमल मिलेगा। हमें क्यू की प्रॉपर्टी बतानी है कि क्यू की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, कि हम जब भी उस नंबर क्यू की वैल्यू जो भी ले, हम जब भी किसी नंबर से हम डिवाइड करें, मान लीजिए कोई नंबर मैंने ले लिया n, और उसको हमें क्यू से डिवाइड करना है, उस नंबर को हमें क्यू से डिवाइड करना है, तो जब भी हम क्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें वो प्रॉपर एक 0 पॉइंट समथिंग, मतलब जो भी नंबर देगा वो एक टर्मिनेट में देगा।
रिपीटिंग भी नहीं देगा, केवल टर्मिनेट देगा। मान लीजिए 2 3, बस यहीं रुक गया 2 3। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 0 5 4, बस ये है टर्मिनेट डेसिमल। तो आप लोग समझ चुके होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। अभी आप थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे इसको, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, बस इसको मैं मिटाता हूँ। ये आप समझ चुके होंगे। मैं अभी आपको समझाता हूँ। मतलब मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिया, अगर यहाँ पर p लिया और मैं p को q से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे तो डेसिमल में एक्सप्रेशन जो मिलना चाहिए मुझे, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलना चाहिए। या वो इस तरह से 1.1 को हटा देते हैं, 0.254, बस ये रुक गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। मतलब इसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनेट डेसिमल। तो हमसे क्यू की प्रॉपर्टी पूछा गया हमसे इसमें कि आप क्यू की कौन कौन सी वैल्यू आप ले सकते हैं कि जिससे हमें इसको मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए, किसी भी परिमेय संख्या को डेसिमल में चेंज करने के लिए वो हमें टर्मिनेट डेसिमल के रूप में मिले। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो अब आप देखिए, मान लीजिए कोई नंबर मैंने ले लिया, तो आप ये जान लीजिए पहले आप कभी भी कि हम किसी भी नंबर को, मान लीजिए p को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ये आप जान लीजिए किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा हमें एक टर्मिनेट डेसिमल के रूप में आंसर देगा। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो हमेशा हमें एक टर्मिनेट डेसिमल के रूप में आंसर देगा। मतलब कहने का है मेरे कि आप 2 की पावर n, आप 2 की पावर n ले लीजिए यहाँ पर। अब n में आप कोई भी आप होल नंबर भरिए। आप होल नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं, n की पावर कुछ भी होल नंबर आप भरिए। n की पावर 0 लीजिए या 1 लीजिए, 2 3 4 5 कुछ भी आप लीजिए। तो 2 की पावर n के रूप में जितने भी नंबर होंगे, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, आप एक बार चेक करिएगा अपने घर पे, आप डिवाइड करके देखिएगा, वो हमेशा हमें एक टर्मिनेट डेसिमल के रूप में ही आंसर देगा। कैसे देगा? एक टर्मिनेट डेसिमल के रूप में ही आंसर हमें वो देगा, 2 की पावर n के रूप में। p को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आप समझ गए। और एक और नंबर है, अगर मैं p को 5 की पावर n से भी डिवाइड करूं, 5 की पावर n से भी मैं अगर डिवाइड करूं तो भी हमें एक टर्मिनेट डेसिमल मिलेगा, हमें। तो मतलब कहने का है यहाँ पर कि हम यहाँ पर 2 की पावर, अगर मान लीजिए हम 2 की पावर अगर हम 2 लेते हैं, तो मान लो अगर हम p को 4 से डिवाइड करते हैं, या p को हम 2 की पावर अगर 3 ले लेते हैं, 2 की पावर 3 होता है 8 से डिवाइड देते हैं, तो ये सब हमें एक टर्मिनेट डेसिमल का आंसर देंगे। पॉइंट के बाद एक निश्चित नंबर रहेगा एक, और वहाँ जाकर वो रुक जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कि हमें डेसिमल के बाद अगर कोई टर्मिनेट डेसिमल अगर हमें चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक्सप्रेशन अगर हमें चाहिए, तो हमें उसको किससे डिवाइड करना होगा? 2 की पावर n और 5 की पावर n, इस दोनों से। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हमें कोई नंबर, मान लीजिए कोई नंबर मैंने ले लिया n, और मुझे उसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इससे हमें डिवाइड करना होगा। तो हमें टर्मिनेट डेसिमल मिलेगा। मान लीजिए मैं 2 की पावर 1 ले लेता हूँ, 5 की पावर 1 ले लेता हूँ, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ले लेता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये मान लीजिए मैं लिख लिया यहाँ पर 51 अपॉन 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 की पावर 1, 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 51 अपॉन 10 हो जाएगा। अब 10 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो जानते हैं कि पॉइंट लग जाएगा एक अंक के पहले, ये हो जाएगा 5.1। तो बताइए हमें एक टर्मिनेट डेसिमल मिला कि नहीं मिला? हमें एक टर्मिनेट डेसिमल मिला कि नहीं मिला? तो हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला हमें। तो हम मान लो कोई बच्चों के दिमाग में अगर आता है क्वेश्चन कि सर आप यहाँ केवल 2 की पावर n से बता रहे हैं, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप यहाँ n की पावर 0 ले लीजिए और यहाँ n की पावर 1 ले लीजिए। आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो मगर मैं मान लीजिए यहाँ पर
54/2 की पावर 1 लेता हूँ और 5 की पावर 0 लेता हूँ, 5 की पावर 0 लेता हूँ, तो ये जानते हैं 54/2 इंटू 5 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक टर्मिनेट डेसिमल लेगा। मान लीजिए मैं अगर 3 ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, तब भी आपको ये टर्मिनेट डेसिमल देगा ये। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेशन कोई चाहिए तो उसे हमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n से हमें डिवाइड करना होगा। तो आप लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ Q मस्ट बी 2 की पावर n एंड 5 की पावर n होना चाहिए, ऐसा आप लिख सकते हैं आप ऐसा आंसर। तो आप ये समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग बच्चों, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक आप क्वेश्चन आप सॉरी कमेंट कीजिए। लाइट बंद हो रहा है, आप क्वेश्चन वो कमेंट में आप लिख दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब कहने का है, अब आप देखिए ये आपका जो आ गया है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। डेसिमल में 3 प्रकार के नंबर होते हैं। एक जो होते हैं टर्मिनेट, एक होते हैं नॉन टर्मिनेट, और रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हैं आप इसको। और जो एक होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, इसकी बात किया है हमसे क्वेश्चन में। हमसे क्या कहा है, इसकी बात किया है हमसे। क्या कहा है हमसे, राइट 3 नंबर्स ऑफ हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब हमें ऐसा नंबर बताना है, 3 नंबर हमें ऐसे बताने हैं डेसिमल एक्सप्रेशन में जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यही ना, नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिकरिंग हो, हमें ये बताना है, 3 नंबर बताने हैं। तो 3 क्या, अगर आप चाहो तो ऐसे हज़ारों नंबर ले सकते हो। और आप जानते हैं कि ये जो डेसिमल आपका होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, ये कैसे नंबर होते हैं, ये कैसे नंबर होते हैं, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होते हैं। तो आप ऐसे नंबर तो आप हज़ारों नंबर आप ले सकते हैं। आप लिखना चाहें, देखिए पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कुछ भी लिखिए आप, 0.123400567 8 ऐसे डॉट 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 कुछ भी आप लिखिए, क्या नाम है। मतलब हमें दिखाना है कि जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिकरिंग हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल हमें दिखाने हैं। तो आप कुछ भी लिखिए, आप 0 पॉइंट मैं लिख देता हूँ 5 6 7 8 9, यहाँ 0 0 3 4 1 9, ऐसे 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 कुछ भी लिखिए आप। आपको कोई पैटर्न यहाँ ये नहीं दिखाना है कि जो रिपीट हो रहा हो, ऐसे आप कुछ भी लिखिए अपने मन से। आप एक नंबर और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 0.1000100010001000 इस तरह से आप कुछ भी लिखिए। आप देख रहे हैं कोई पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा है, यहाँ 1 के बाद 2 0, यहाँ 1 के बाद 3 0, यहाँ 1 के बाद 4 0, फिर मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमें लगे कि रिपीट हो रहा हो। तो ऐसे आप हज़ारों नंबर आप लिख सकते हैं आप। तो आपको उतारना है तो आप उतार लीजिए, थर्ड वाले का आंसर आपका ये हो जाएगा। आपको देख के दिखाना है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन, जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो ये आप उतारना चाहे उतार सकते हैं आप। अब मैं मिटाता हूँ उसको। देखिए बच्चों, अब हमसे क्या कहा है, हमसे कि फाइंड
3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें 9 क्या कहा है हमसे, हाँ 5/7 एंड 9/11, ये दो रेशनल नंबर हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है दो रेशनल नंबर हमें दिया है, और हमें हमसे कहा है कि आप इन दो रेशनल नंबरों के बीच में 3 इरेशनल नंबर बताइए। क्वेश्चन आप फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वैसे लगा है क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर हमें पता करना है, रेशनल नहीं इरेशनल नंबर पता करना है हमें, अपरिमेय संख्या पता करना है हमें। तो कैसे करेंगे आप बच्चों, पहले आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों को आप एक डेसिमल एक्सप्रेशन में आप चेंज कर लीजिए। इन दोनों को आप पहले एक डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे आप, मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं पहले क्या करेंगे हम, सॉरी बड़ा गलती हो रहा है मुझसे, 5 को हमें 7 से डिवाइड करना है, हमें 5 को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बार ये डिवाइड होगा इससे। अगर हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 7 7 जा 49, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 बचा हमारा, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 7 1 जा 7, माइनस कर देंगे, यहाँ पर 3 बचा यहाँ पर हमारा, अब फिर 0 उतारेंगे यहाँ पर, तो 7 4 जा 28, फिर माइनस करेंगे, यहाँ 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, फिर ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका। सही आ रहा हूँ ना मैं, आप लोग भी चेक किया करिए, सही कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे आप, कितनी बार जाएगा आपका, 8 बार जाएगा, 7 8 जा 56 जाएगा, फिर आप माइनस करेंगे, यहाँ पर 4 आ गया आपका। अब आपको ये देखना है आपको कि आपका जैसे ही आपका रिमाइंडर, ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है जैसे ही आपका रिमाइंडर 5 आ जाएगा आप वहीं स्टॉप कर दीजिएगा। क्यों, अब देखिए आप पहले फिर से यहाँ पर -4 बचा, यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे, फिर ये जाएगा 7 5 जा 35, माइनस किए आपका 5 बचा। आपको ये दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ ये दिख रहा है क्वेश्चन में। तो आपका क्या बचा, आपका 5 बचा आपका रिमाइंडर। अब आप देख रहे हैं कि अब आप इसके आगे अगर जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो फिर सेम चीज़ आपका वही 5 के बाद 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, और 7 बाद आपका जाएगा 49, फिर घटाएंगे आपका 1 0, मतलब सेम पैटर्न आपका ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का है कि जो हमारा क्वेश्चन जो आया है इतना क्वेश्चन, ये 5 के बाद फिर 7 1 4 2 8 5 फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 के बाद 7 1 4 फिर रिपीट होना ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ये कहने का मतलब है जब भी रिमाइंडर आपका सेम आ जाए, 5 आपका सेम रिमाइंडर आपका आ गया, तो 5 के बाद फिर आप वही करेंगे 50, फिर आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपका ये सेम नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो आ गया हमारा, इसको मैं, आप लोग वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। तो हमारा ये जो आ गया 5/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया, ये आ गया आपका। क्वेश्चन थोड़े के लिए हटा देते हैं इसको हम। अब आप क्या कीजिए, 9 अपॉन सॉरी गर्मी का दिमाग में नहीं काम कर रहा है, आप यहीं मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको। 11 से आपको सॉल्व करना है 9 को। अब आप देख रहे हैं कि ये छोटा है नंबर, तो आप तुरंत दशमलव लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, आपका 8 बार चला जाएगा ये 88, माइनस करेंगे आपका 2 बचेगा,
फिर आप यहाँ 0 उतारिए तो एक बार जाएगा 11 बन जाए 11, माइनस करेंगे आपका 9। आप यहीं रुक जाइए। आप क्यों रुक जाइए? सेम रिमाइंडर आपका देखिए यहाँ 9 बच गया। अब ये फिर से आप क्या करेंगे, आप 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर 8 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका वही माइनस करेंगे 2 आएगा। मतलब हमारा 8 1 8 1 8 1 8 1 ऐसे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमारा पॉइंट के बाद 8 1 8 1 रिपीट होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 9 0 के बाद आपका देख रहे हैं रिमाइंडर, फिर 9 आपका बच गया। ये आपको समझ आ रहा है? आपका रिमाइंडर जो बच गया है 9 बच गया आपका रिमाइंडर। तो आप फिर से आप अगर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो फिर आपका जाएगा 8 बार, ऐसे ही आप सॉल्व करते चले जाएंगे ऐसे आप। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है, हमें यहीं पर रुक जाना है हमें। हाँ, इसको मिटा देते हैं अब हम। अब ये जो हमारा बच गया है यहाँ पर हमारा 9/11 की जो फिक्सन बनी डेसिमल जो बना है हमारा, ये 0.81 बना हमारा, ये हमारा बन गया। अब आप देख रहे हैं बच्चों, अब अगर हम लोग चाहते तो कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद 7 1 यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं। पॉइंट के बाद 7 1 तभी हमारा काम चल जाता है हमारा। अब आपको क्या करना है कि इनसे बड़ा, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा, हमें जो इरेशनल नंबर बताना है वो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। कितना हमें 3 बताना है ना, 3 हमें इरेशनल बताना है। तो 1 2 और ये 3 इरेशनल नंबर हमें बताना है। तो आप देख लीजिए 7 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या ले सकते हैं 0.72345 6 0 0 3 ऐसे से कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा इससे बड़ा होना चाहिए, बस इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए हमारा इरेशनल नंबर। कुछ भी लीजिए आप लीजिए 0.792345 6 0 1 0 0 3 ऐसे कुछ भी आप लीजिए, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब तीसरा भी आप लोग बताइए, तीसरा हम लोग क्या लिखें? आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोग को लिखना क्या है। ऐसे कुछ भी लिखिए आप लिखिए 0 पॉइंट, मतलब इससे छोटा होना चाहिए बस आपका 0.809231 0 0 1 0 0 0 3 ऐसे आप कुछ भी लिखिए आप। तो ये आपका जो बन गया 3 इरेशनल नंबर बन गया। किसके बीच में बन गया? आपका 5.7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर आपका ये बन गया। हमसे कहा भी है क्वेश्चन में हमसे, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर बिटवीन 5.7 एंड 9/11। तो हमारा 5.7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर आपका ये बन गया। आप चाहो तो उसको उतार सकते हो। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बच्चों, तब तक आप इसको उतारिए। चलिए, ये हो गया आपका। अब आपका जो है, आपको बताना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें कुछ 4-5 नंबर हमें दिए हुए हैं, कुछ डेसिमल में है, कुछ रूट में है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। क्लासिफाई करना है, वर्गीकरण करना है हमें। क्या दिया है हमें? नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? हमें 23 दिया है रूट में हमें, और जो बी वाला दिया है हमें रूट 225 दिया हुआ है, और जो सी वाला है वो दिया है क्या हमें 0.3796, और जो डी वाला दिया है
478 ऐसे ऐसे ये रिपीट हो रहा है। और एक और दिया है नंबर हमें, ई दिया है, क्या दिया है, 1.1.001.001.00001 ऐसे 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 रिपीट हो रहा है ये। अब इसमें से आप लोग हमें, जिन बच्चों को पता है, आप अभी तुरंत कमेंट कीजिएगा वीडियो में, आप तुरंत नीचे कमेंट कीजिए आप कि बताइए, पहला नंबर डाल के पहला आप बताइए रेशनल है कि रेशनल है, सेकंड रेशनल है कि इरेशनल है, थर्ड रेशनल है कि इरेशनल है। आपको ये बताना है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ये आपको बताना है। तो अगर आपने मेरी रेशनल और इरेशनल वाली क्लास अगर आपने अच्छे से मेरी देखी है तो आप इसको कर ले जाएंगे अच्छे से। आपको पता है कि रूट में कोई भी ऐसा नंबर जो प्रॉपर, जिसका रूट ना, जो प्रॉपर रूट से बाहर ना निकल पाए एक नंबर के रूप में, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता हो, वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रूट 23 एक प्राइम नंबर भी है, एक प्राइम नंबर आप जानते होंगे, रूट 23 प्राइम नंबर है और रूट से इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, 23 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ये हमारा कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अगर आपने पढ़ा है ये हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो वैसे भी आपको पता होगा कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के रूप में होता है, और जहाँ p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स हमारा रूट 23 इंटीजर्स है भी नहीं, रूट 23 हमारा इंटीजर है भी नहीं। रूट में जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है तो ठीक है, वो है। तो ये कैसा नंबर हमारा है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सेकेंड वाला आप जानते हैं रूट 225 है। तो 225 आप जानते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। अगर निकालना चाहे तो आप लोग जानते हैं कैसे, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। अगर हम इसका निकालते हैं तो अगर हम इसको 5 से काटें, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। आपका देख रहे हैं यहाँ पेयर बन गया, आपका पेयर बन गया। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5 × 3, ये क्या आ गया हमारा 15 आ गया। तो अगर हम लोग 225 का अगर स्क्वायर रूट निकालें हम, वैसे स्क्वायर रूट एक तरीका और भी है वर्गमूल निकालने का, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वर्गमूल तब आपको बताऊंगा। और पढ़ाऊंगा क्या, अगर आपने क्लास 7th 8th पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। आपके क्लास 7th 8th में वर्ग और वर्गमूल का शायद सेकंड चैप्टर में ही है, वर्ग और वर्गमूल। तो हम रूट 225 को हम लोग रूट के बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकल सकता है हमारा, 15 होगा इसका आंसर। और ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर हमारा, ये रेशनल नंबर हमारा, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब आप जान रहे हैं कि, अब ये देखिए आप, अब बताइए कैसा डेसिमल है। मैं आपसे पूछूं अगर, आप तुरंत कमेंट में कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत कमेंट में लिखिए कि सी वाला जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन है वो रेशनल है कि इरेशनल है। आप तुरंत लिखिए उसको, मैं तब तो बताता हूँ आपको। 0.3796 आप जानते हैं ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन है। और कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन है। ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे, आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद एक निश्चित नंबर 1 2 3 4 नंबर के बाद ये रुक गया है। ये ना ही रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या अगर हम लोग उसको एक रेशनल नंबर में चेंज करें तो कैसे करेंगे, 3 7 9 6। आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, अगर ये टर्मिनेट डेसिमल हो तभी पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, बस 1 लिख करके आप उतने जीरो आप उतार दीजिए।
ये आपका चेंज हो गया उसमें। लेकिन अभी भी अगर ये सिंपल हो रहा है, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर इस नंबर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू को प्राइम नंबर भी होते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य संख्या होते हैं। मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम काट दें 2 से, अगर 4 से काट देता हूँ मैं, अगर उसको 4 9 जा 36, 1 9, 4 4 जा 16, 4 9 जा, और इसको काट देंगे 4 से, ये जाएगा 25 0 0। और अब इसको, अब शायद ये नहीं कटेगा, अब ये आपका चेंज हो गया 949 अपॉन 2500, ये आपका चेंज हो गया। तो आप जानते हैं कि ये आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है। 949 एक इंटीजर है, 2500 तो हाँ 2500 ये भी आपका एक इंटीजर है, ये आपका चेंज हो गया। अब आप ये देखिए बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो आप जान गए होंगे ना, ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। अब आप ये देखिए, आप इसको आप बताइए, डी वाला ऑप्शन, कि क्या ये रैशनल है कि इरेशनल है। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद हमारा जो है वो 3 के पेयर में नंबर रिपीट हो रहा है। 3 देंगे 4 7 8 4 7 8 4 7 8, ये हमारा रिपीट हो रहा है। ये जो पैटर्न हमारा है वो रिपीट हो रहा है। तो इसे हम कौन सा डेसिमल कहेंगे, नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग या रिपीटिंग कह देंगे, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो शांत ना हो रहा हो लेकिन पुनरावृत्ति हो रहा हो, जिसकी 4 7 8 4 7 8 रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि इस तरह के नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, डिटेल से। आप जानते हैं कि 4 7 8 पॉइंट के बाद है और इस पर बार है। बार का मतलब आप समझते होंगे, आप समझ रहे होंगे बार का मतलब क्या होता है। मतलब जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर की रिपीटेशन स्टार्ट होती है, वो नंबर रिपीट होता रहता है इनफाइनाइट टर्म तक। तो आप जानते हैं इस तरह के आप डेसिमल एक्सप्रेशन को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया है। 4 7 8 चेंज करेंगे आप, इसको आपका आ जाएगा 9 9 9, ये आपका आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 7 11 8 19, हाँ ये किसी से नहीं कटेगा, ये आपस में को प्राइम नंबर हैं। तो इनको आप लोग चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा फ्रैक्शन में आएगा आपका पी बाई क्यू में। पी बाई क्यू की फॉर्म में आप इसको चेंज करेंगे, इस यहाँ 7 भी है तो आप यहाँ पर 7 ऐड कर लीजिए यहाँ पर। मैंने जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा था, मैंने केवल इसको लिखा था, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखा था। इसमें 7 भी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 प्लस और क्या था 4 7 8 अपॉन 9 9 9, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में आपका चेंज हो जाएगा। जो भी आप इसको चेंज करेंगे, आप जानते हैं कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको ऐड करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा पी बाई क्यू फॉर्म में। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ये आप समझ गए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, लास्ट वाला आप क्वेश्चन देखिए। अब आप इसको बताइए, क्या ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ये नंबर आप बताइए हमें। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन यहाँ से हटा दिया मैंने। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.4 पढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि आपको मैंने डेसिमल नंबर के बारे में अगर आपको मैंने बताया था तो उसके हमने आपको 3 पार्ट बताए थे।
3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। एक क्या था, टर्मिनेटिंग था, मैं आपको बार बार बताता हूँ ये चीज़ें, और एक था हमारा नॉन टर्मिनेट। बहुत बच्चों का आंसर आ गया होगा, उन्होंने बता दिया होगा। हाँ, बट रिकरिंग था जो रिपीटिंग। और जो था नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग था, नॉन रिपीटिंग। ये थे हमारे 3 नंबर, डेसिमल नंबर अगर आपने पढ़ा है। एक थे टर्मिनेट नंबर थे, एक थे नॉन टर्मिनेट थे बट रिपीटिंग, और एक था नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग थे हमारे। तो अब आप इस नंबर को देख के बताइए, क्या ये नंबर हमारे किस फॉर्म में जाना पसंद करेंगे, ये नंबर हमारे किस से मैच कर रहे हैं। आप देखिए 1.101 00, फिर 1 के बाद 000, फिर 1 के बाद फिर 4 टाइम 0, फिर 1। ये देख रहे हैं कि कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर। यहाँ आपको ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है कि जो टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, ये आप जान रहे होंगे कि ऐसा, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर हमें दिख भी नहीं रहा है कि ये जो रिपीट हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये किस में जाते हैं, ये हमारे जाते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल और नॉन रिपीटिंग में जाते हैं। और आप जानते हैं कि इस तरह के डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर इससे हम लोग बोलते हैं। और मैं इतनी बार आपको ये सब समझा चुका हूँ कि आपके माइंड में बैठ चुका होगा, आई होप, हमें लगता है मैं इतनी बार आपको ये समझा चुका हूँ हर चीज़। हिंदी वाले बच्चे आपको भी मैंने बता चुका है कि इससे क्या क्या बोलते हैं। इससे बोलते हैं शांत दशमलव बोलते हैं, इसे शांत दशमलव तथा पुनरावृत्ति, इसकी हो रही पुनरावृत्ति बोलते हैं। और इससे बोलते हैं अशांत दशमलव, इसे भी बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। और जो नॉन रिपीटिंग दशमलव जिसकी पुनरावृत्ति ना हो रही हो। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, तो था 1.3 का। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग लेकर आएंगे, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग। फ्री में वीडियो मत देखा करिए प्लीज़, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।